नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमने नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है। बट फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड थी कि ये टॉपिक्स कवर करवा दिया जाए, तो हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर के कुछ एक दो टॉपिक है जो मैं आपको पहले कवर करवा दूंगी और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को रेगुलर रखेंगे। और एक चीज और याद रखना, आप अब से आपको आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की दोनों की क्लासेस एक साथ मतलब डेली का आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बच्चों की डिमांड ये भी थी कि मैम हमारे फिजिक्स की वीडियो जो है वो अलग से बन रही है, केमिस्ट्री की अलग से, मतलब एक ही दिन के अंदर दोनों वीडियो नहीं मिल रहे हैं। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये भी हम दूर करेंगे। अब से आपको दोनों क्लासेस एक ही दिन में अवेलेबल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एल्केन की डाई हेलोजन व्युत्पन्न। देखो हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर हमने जो फर्स्ट टॉपिक था यानी मोनो हेलो एल्केन, देखो मोनो हेलो एल्केन वाला टॉपिक हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। उसमें हमने जितनी भी अभिक्रियाएं बढ़ी थी, वूटर्स अभिक्रियाएं हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में, सारी अभिक्रिया हमने कवर कर ली है। धातुओं के साथ अभिक्रिया हमने कवर कर ली है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमने कवर कर ली है। लेकिन अब आती है बात डाई हेलोजन व्युत्पन्न, और ये स्पेशल स्टूडेंट्स की डिमांड के कारण मैंने टॉपिक्स जो है उनको कवर कराना चाहती हूँ मैं। तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है या फिर हमें कवर करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर करूंगी। तो देखो यहाँ पर जो हेलो एल्केन के डाई हेलोजन व्युत्पन्न है, एक तो होता है मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, एक होता है डाई हेलोजन व्युत्पन्न, एक होता है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। देखो जब आपके एल्केन ग्रुप के साथ केवल एक ही क्लोरीन जुड़ा हो या एक ही हेलोजन जुड़ा हो, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ ज्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको लिखती हूँ कि ये मैंने लिख दिया, ये आपका मोनो हेलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये आपका डाई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका डाई हेलोजन व्युत्पन्न। और अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सॉरी, कार्बन की वैलेंसी जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। कार्बन की वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो उस अकॉर्डिंग मैंने वैलेंसी भी यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। कहने का मतलब है ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये दोनों आपके रह गए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाई हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में, यानी हमारा टॉपिक चलने वाला है ये। अब बात आती है कि जो डाई हेलोजन व्युत्पन्न है उनमें हम किस किस तरीके से डाई हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ते हैं, कितने प्रकार के डाई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस प्रकार से डाई हेलोजन व्युत्पन्नों का निर्माण किया जा सकता है, यानी कौन कौन सी रिएक्शन से डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाया जा सकता है। और एंड में हम पढ़ेंगे कि जो डाई हेलोजन व्युत्पन्न है उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, यानी कि जो डाई हेलोजन व्युत्पन्न हमें मिल चुके हैं उनको किस किस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या क्या बनेगा। सीरीज समझ आ गई होगी आपको। सबसे पहले देखेंगे कि डाई हेलोजन व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जो डाई हेलोजन व्युत्पन्न की हम बात कर रहे हैं वो हमें कैसे प्राप्त होता है। तीसरी बात, जो डाई हेलोजन व्युत्पन्न हमने प्राप्त कर लिया है उनकी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ये तीनों चीजें हमें कवर करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाई हेलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3 प्रकार के डाई हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो सबसे पहला जो हमारा डाई हेलोजन व्युत्पन्न है वो है जैम डाई हैलाइड। वो क्या है आपका? जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड। दूसरा हम पढ़ेंगे बिस डाई हैलाइड। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? बिस डाई हैलाइड। दूसरा हम पढ़ेंगे बिस डाई हैलाइड। और सबसे लास्ट जो तीसरा है डाई हैलाइड के प्रकार में वो है अल्फा ओमेगा डाई
हैलाइड। क्या होगा वो आपका? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जैम डाई हैलाइड के बारे में। ये जैम डाई हैलाइड क्या होता है? देखो जैम डाई हैलाइड में क्या होता है कि जब किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में, किसी भी एल्केन में, जब किसी भी एल्केन में दो आपके हैलोजन आ जाते हैं तो उसे हम डाई हैलोजन व्युत्पन्न बोलते हैं। ये बात क्लियर है? दोबारा देख लो, आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए और यही मेरा मकसद है कि आपको एक एक चीज के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, जब आपके कार्बन की चेन में सिर्फ एक हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे हमें मोनो हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। जब आपके कार्बन के चेन में दो हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको हम डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। और जब हमारे कार्बन के चेन में तीन हैलोजन जुड़ा हो तो उसे हम ट्राई हैलोजन कहते हैं। हम बात कर रहे हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में। अब मैंने आपको कहा कि आप तीन प्रकार से पढ़ोगे, एक तो आप पढ़ोगे जैम डाई हैलाइड, एक आप पढ़ोगे बिस डाई हैलाइड और एक आप पढ़ोगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब बात आती है जैम डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में होता क्या है। ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास कोई कार्बन की श्रृंखला है, मान लो मेरे पास ये क्या है, एक कार्बन की श्रृंखला। मैंने लिख दिया यहाँ पर R CH, यहाँ पे भी लिख दिया Cl, यहाँ पे भी लिख दिया Cl। एक मैंने लिख दिया R में लिखे अपनी कोई भी चेन ले लेते हैं, मैंने लिख दिया CH3, यहाँ पे लिख दिया C, यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि इसमें दो हैलोजन जो जुड़े हुए हैं ना वो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसमें भी जो दो हैलोजन जुड़े हुए हैं ना वो एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है जब किसी भी कार्बन श्रृंखला में यदि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। उसे हम क्या बोलते हैं? जैम डाई हैलाइड। यानी ये जो हम दोनों प्रकार पढ़ रहे हैं ये दोनों जैम डाई हैलाइड के प्रकार है। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? बिस डाई हैलाइड के बारे में। तो बिस डाई हैलाइड कैसे अलग है देखना, जब आपके दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हो तो उसे हम बोलते हैं बिस डाई हैलाइड। जब आपके हैलोजन, दो हैलोजन होंगे क्योंकि डाई हैलाइड की बात चल रही है, लेकिन दोनों के दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। जैसे ये वाला क्लोरीन है इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला क्लोरीन है इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कारण हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बिस डाई हैलाइड। क्लियर बात? अब बात आती है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होता है। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में क्या होता है देखना इसको ध्यान से। मैं यहाँ पे चार कार्बन की श्रृंखला ले रही हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने हैलोजन लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने हैलोजन लगा दिया। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बिस डाई हैलाइड हो गया, लेकिन ये बिस डाई हैलाइड नहीं होता। बिस डाई हैलाइड में दोनों कार्बन परमाणु पास पास होने चाहिए। जिन दो अलग अलग कार्बन पे हैलोजन लग रहे हैं वो दोनों कार्बन पास पास होने चाहिए। अल्फा ओमेगा में क्या होता है देखो, आपने पढ़ा ही होगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा। अल्फा के साथ वाला कार्बन कहलाता है बीटा, बीटा के साथ वाला कार्बन कहलाता है गामा और गामा के साथ वाला कार्बन कहलाता है ओमेगा। क्लियर बात? ये चीज याद रखना। देखो हैलोजन डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हमने कह दिया अल्फा, अल्फा के साथ वाला मैंने कह दिया बीटा, बीटा के साथ वाला मैंने कह दिया गामा और गामा के साथ वाला कार्बन कहलाता है आपका ओमेगा। यानी फर्स्ट और फोर्थ नंबर पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी आ जाएगी 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएंगे 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएंगे 2 और यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन आ जाएंगे 2। आपको ये ध्यान ही रखना है क्योंकि ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चाहे अब आप बोलोगे कि एक चीज डाउट में देखो, आपके डाउट्स ये भी हो सकते हैं कि मैम हमने कहा कि हैलोजन के साथ वाला कार्बन अल्फा है तो ये भी तो हैलोजन के साथ वाला कार्बन है। अगर हम इसको अल्फा कार्बन मान रहे हैं तो इसको अल्फा कार्बन क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हो। अगर आप इसको अल्फा कार्बन मानोगे तो इसके साथ वाला बीटा, बीटा के साथ वाला गामा, गामा के साथ वाला ओमेगा होगा।
लेकिन अगर आप कहते हो कि मैम हमने तो ऐसे नहीं मानना, हमने इसको इस तरीके से मानना है, हमने इसको इस तरीके से मानना है कि हमने हेलोजन के इस वाले कार्बन को मेरे को अल्फा मानना है, तो ये भी सही है। तो ये अगर इसको अल्फा मानोगे तो इसके साथ वाला क्या होगा, बीटा, बीटा के साथ वाला क्या होगा, गामा, गामा के साथ वाला क्या होगा, ओमेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये तो हो गया, चाहे आप ये मानो चाहे आप ये मानो, एक ही बात है, ठीक है। बस ये आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप अल्फा मानोगे साथ वाला बीटा होगा, बीटा के साथ वाला गामा होगा, गामा के साथ वाला ओमेगा होगा। ऐसे इसमें जिससे आप अल्फा मानोगे उससे साथ वाला बीटा होगा, बीटा के साथ वाला गामा होगा, गामा के साथ वाला ओमेगा होगा। बिस डाइहैलाइड में और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड में यही अंतर है। बिस डाइहैलाइड में तो दो अलग अलग कार्बन पे होते हैं हेलोजन, लेकिन दोनों कार्बन पास पास है। लेकिन इसमें दोनों कार्बन पास पास नहीं है, पहला और चौथे नंबर वाला कार्बन है, दोनों के साथ हेलोजन जुड़ा होता है। कौन कौन से कार्बन से, फर्स्ट और फोर्थ नंबर कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा, हेलोजन जुड़ा होगा। क्लियर बात, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। चलो इनके नाम देख लेती हूँ। इसके नाम की बात करें तो ये तो एल्किल ग्रुप है, यानी कार्बन की संख्या कितनी है मुझे नहीं पता, तो इसका नाम छोड़ते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीडीन क्लोराइड। देखना भाई, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीडीन क्लोराइड। मैं आपको सामान्य नाम बता रही हूँ, आईयूपीएससी नाम तो आपको बता रखा है कैसे निकालना है, ठीक है। इसका हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन क्लोराइड। इसका हो जाएगा अल्फा ओमेगा डाई क्लोरोब्यूटेन, अल्फा ओमेगा डाई क्लोरोब्यूटेन, अल्फा ओमेगा डाई क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके सामान्य नाम। अगर मान लो इसका नाम मैं दे देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे कार्बन की संख्या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH3। अब कार्बन की संख्या यहाँ निर्धारित हो चुकी है, यानी अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कार्बन की संख्या कितनी होगी या नहीं। मैंने R हटा के सीधे कार्बन जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 थी, तो मैंने इसका नाम दिया प्रोपिलीडीन क्लोराइड। क्या नाम दिया इसका, प्रोपिलीडीन क्लोराइड। अब कार्बन की संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 होता है तो H शब्द आता है। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीडीन क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एथिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो ये एथिलीडीन क्लोराइड है, ठीक है। ये हाँ ये चीज ध्यान रखना है, ये एथिलीडीन क्लोराइड है, ये एथिलीन क्लोराइड है, ठीक है। ये प्रोपिलीडीन क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पे डीन डीन शब्द जुड़ रहा है पर यहाँ पे डीन नहीं आ रहा, ठीक है। और ये अल्फा ओमेगा वाला भी हो गया। तो ये तीनों प्रकार थे किसके, डाई हेलोजन व्युत्पन्न के अलग अलग प्रकार थे। एक तो हमने कहा एक होता है जैम डाइहैलाइड, जिसमें आपके दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हो। एक मैंने कहा आपको बिस डाइहैलाइड, जिसमें आपके दोनों कार्बन दोनों अलग अलग कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हो, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि वो कार्बन ज्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए। तीसरी बात मैंने आपको क्या कहा कि तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ये अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में आपको क्या ध्यान में रखना है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में क्या होगा कि जिसमें आपका अल्फा और ओमेगा कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होगा तो उसे हम बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये तो हमने प्रकार की बात की। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हम इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी अगर हमें जैम डाइहैलाइड की हम बात कर रहे हैं तो किस रिएक्शन से हम जैम डाइहैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिससे हम बिस डाइहैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिससे हम अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसके बारे में भी बात करते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है विरचन की सामान्य विधियों के बारे में, यानी कैसे हम इसका निर्माण कर सकते हैं। और इसमें आपका जो पहला पॉइंट है वो है जैम डाइहैलाइड, यानी जैम डाइहैलाइड यानी हमें ऐसे हैलाइड का निर्माण करना है जिसमें एक ही कार्बन के साथ दोनों हैलाइड जुड़े हो। तो
तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है कार्बोनिल यौगिकों से, दूसरा है एल्काइनों से। तो देखेंगे हम कार्बोनिल यौगिकों से और एल्काइनों से कैसे हम जैम डाइहैलाइड का निर्माण करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने कोई भी ले लिया, मैंने कोई भी कार्बोनिल यौगिक ले ली, ठीक है, ये मैंने ले लिया कार्बनिक यौगिक। जब इस कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया मैं करवाती हूँ PCl5 के साथ, किससे करवाती हूँ, PCl5। तो PCl5 के रूप में मैंने यहाँ पे मैंने P को इस तरीके से लिख दिया और Cl5 जो है उनमें मैंने जो 5 क्लोरीन है उनको मैंने इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका POCl3 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और POCl3 के रूप में बाहर निकल जाएगा तो आपके पास उत्पाद क्या बनेगा, ध्यान देना, उत्पाद आपका बन जाएगा इस तरीके से, बन गया ये जैम डाइहैलाइड, ठीक है। अपने एल्डिहाइड, इससे अपने एल्डिहाइड से और कीटोन से इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है। मैं ले लेती हूँ यहाँ पे किसी प्रकार का एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCOH, ठीक है, या फिर अपने इसको एल्डिहाइड को HO लिख लेते हैं, तो RCHO एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। और कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, RC≡OR। अपने एल्डिहाइड से और कीटोन से किसका निर्माण करेंगे, जैम डाइहैलाइड का निर्माण करेंगे। तो आप देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया, अपने कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, एथेनॉल ले लेते हैं, मैंने लिख लिया CH3CH, ठीक है। CH को मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, आपका CH≡O, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने किससे, PCl5 से। PCl5 से करवाऊंगी मैंने 3 Cl, तो इस तरीके से लिख दिए 1 2 3 और 4 5, इस तरीके से मैंने 5 क्लोरीन लिख दी। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो आपके 3 क्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन जो है वो 1 फास्फोरस को लेके बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा, 1 फास्फोरस को लेके बाहर निकल जाएगा, यानी आपका PCl5 बाहर निकल गया। यहाँ ये हाइड्रोजन इस तरीके से हो जाएगा आपका रिएक्शन जो है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH3CH, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, ठीक है। तो ये तो किसका, ये हमने किससे किया, ये तो हमारा था एल्डिहाइड, ये तो हमारा क्या था, एल्डिहाइड। अब अपने एग्जांपल लेते हैं कीटोन का। कीटोन के लिए अपने को दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, यहाँ लिख दिया C≡O, यहाँ लिख दिया मैंने CH3। ये कीटोन का एग्जांपल है। देखो अपने एल्डिहाइड में क्या होता है, एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है और CHO होता है। और अगर अपने कीटोन की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ आपका क्या हो, एल्किल ग्रुप हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया कीटोन ग्रुप। इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, PCl5 से। मैंने इनको इस तरीके से लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ से ये क्या निकल रहा है, इनको तोड़ना आपको आसान लगे, ठीक है। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। तो इसको मैं ध्यान से देखना, ये चीज आपकी क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, ये चीज आपकी बाहर निकल जाएंगी। आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3, यहाँ आ गया Cl और यहाँ पे आ गया Cl। क्लियर बात। तो ये तो था हमने कीटोन से किसका निर्माण किया, हमने जैम डाइहैलाइड का निर्माण किया, और ये एल्डिहाइड से हमने जैम डाइहैलाइड का निर्माण किया, ठीक है। यानी एल्डिहाइड से और कीटोन से दोनों से हम क्या कर सकते हैं, जैम डाइहैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है बात एल्काइनों से। देखो एल्काइन, आपको पता है ये जो आयन शब्द आ रहा है, जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया C≡C। ये आपका क्या है, ये आपका है एथाइन का फॉर्मूला। ये क्या एक प्रकार का एल्काइन है ना। ये तो आपको पता ही होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन श्रेणी के होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो वो एल्कीन श्रेणी के होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो एल्काइन श्रेणी के होते हैं। और कार्बन की संख्या के आधार पर हम उसका नाम देते हैं। जैसे कि आपको पता है कार्बन की संख्या 1 हो तो मैथ शब्द आता है, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट। तो ये सारी बेसिक बातें जो है ना, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक्स वीडियोस बनाई है उनमें सब बता रखा है, आप वो देख सकते हैं।
अब इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने 2HCl के साथ। किससे करवा दी? 2HCl के साथ। जैसे हम इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। 2 हाइड्रोजन जाएंगे एक कार्बन पर और 2 क्लोरीन जाएंगे एक कार्बन पर। तो आपका उत्पाद क्या बन जाएगा? ध्यान देना, यहाँ पर आपका उत्पाद बन जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया आपका CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, CH3 बन गया और 2 क्लोरीन यहाँ आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। क्लियर बात? ये तो देखो, ये तो उन कार्बनों के लिए है जब सममित कार्बन आपके पास होते हैं, यानी यहाँ पर भी एक कार्बन है, दूसरी तरफ भी एक कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है एक पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, दूसरे पर क्लोरीन। अब ये एग्जाम्पल तो समझ आता है कि यहाँ पर जो 2 कार्बन है, एक पे तो हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, एक पे आपका हाइड्रोजन जाके जुड़ गया। लेकिन अगर कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाए, यानी 3 कार्बन आ जाए, तो आप कैसे करोगे? जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर अगर हम 2HCl की अभिक्रिया करवाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन कहाँ जोड़े, हैलोजन कहाँ जोड़े? क्योंकि यहाँ पर तो दोनों कार्बन क्या है? सेम सेम है, 2 ही कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है एक पे आपने जोड़ दिया हाइड्रोजन, एक पे आपने जोड़ दिया हैलोजन। लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या हो चुकी है ज्यादा, और जब कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाए तो उस टाइम आपको मार्कोनिकॉफ का नियम याद रखना है। और मार्कोनिकॉफ के नियम जो है ये मैंने आपको पहले अच्छे से बता रखा है, प्लस इसकी डेफिनेशन बता रखी है। फिलहाल आप बस इतना समझो कि जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां जुड़ेगा हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां जुड़ेगा हैलोजन। क्लियर बात? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां जुड़ेगा हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां जुड़ेगा हैलोजन। यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो ये बन जाएगा, यहाँ आ गया आपका Cl, यहाँ आ गया आपका Cl और यहाँ आ जाएगा आपका CH3। यही बनेगा आपका। क्लियर बात? तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ये तो था आपका जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। यही किया हमने, जैम डाई हैलाइड का निर्माण किया। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिकों से किया है, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाकर। एक बार तो हम अभिक्रिया एल्डिहाइड से करवाएंगे तो भी हमें जैम डाई हैलाइड मिलेगा, एक बार हम अभिक्रिया कीटोन से करवाएंगे तो भी हमें जैम डाई हैलाइड मिलेगा, एक बार हमने अभिक्रिया करवा दी एल्काइनों से। अब हम बात करेंगे बिस डाई हैलाइड के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है एल्कीनो से। तो अभी एल्कीनो की बात करें तो आपको पता ही है एल्कीन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आए। तो हम एल्कीनो से बिस डाई हैलाइड का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखना। मैंने यहाँ ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास एथीन। क्या है ये हमारे पास? एथीन। अब हम करते हैं एथीन का हैलोजनीकरण। मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में करवाएंगे। जैसे अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 के साथ तो क्या होता है? एक क्लोरीन इस वाले कार्बन पर, दूसरा क्लोरीन इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। यानी क्या होगा? एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक पाई बंध टूट जाएगा और 2 सिग्मा बंध का निर्माण होगा। यानी आपका उत्पाद बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ आ गया Cl, यहाँ आ गया Cl। तो आप देख सकते हो इसमें क्या था? एक सिग्मा बंध था, एक पाई बंध था। इसमें कितने सिग्मा बंध हो गए? 3। यानी क्या हुआ? एक पाई बंध टूट गया, 2 सिग्मा बंध का निर्माण हुआ। ये क्या था? बिस डाई हैलाइड। क्लियर बात? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या नाम देते हैं? ये होता है हमारा एथिलीन क्लोराइड। ये क्या होता है हमारा? एथिलीन क्लोराइड। ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लिख दिया यहाँ पे CH2 अगर इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है तो इसे अपने क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। इसे हम क्या बोलेंगे? एथिलीन ग्लाइकोल। जब हम एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं?
तो आपको ध्यान में रखना है 2 PCl5, यानी PCl5 से करवा रहे हैं, लेकिन कितने PCl के ले रहे हैं अनु? 2। ठीक है, तो जब 2 PCl5 के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, ध्यान देना आप, आपका एक P जो है वो आपके 2 O को लेकर, ठीक है, 2P 2 O को लेकर इस तरीके से निकल जाएंगे 2POCl3 के रूप में। आपको पता है PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो POCl3 तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब POCl3 प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर कितने फास्फोरस है? 2 है, तो 2 फास्फोरस 2 ऑक्सीजन को लेंगे और 3 क्लोरीन, यानी टोटल कितने क्लोरीन को लेकर जा रहा है? 6 क्लोरीन को। यहाँ पर Cl3 है, 3 क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 3 क्लोरीन किससे मल्टीपल हो रहा है? 2 से, यानी टोटल कितने क्लोरीन बाहर जा रहे हैं? 6 क्लोरीन, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाऊं जिससे आपको आसान लगे। आपको एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता है और आपको ये भी पता है कि मुझे अगर इस एथिलीन ग्लाइकोल से क्या बनाना है, मुझे बनाना है फिश डाइहैलाइड, तो मुझे इन दोनों OH को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा। यही बात क्लियर है आपको? तो अब आपको पता है हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं बिस डाइहैलाइड, यानी आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH2 यहाँ बन गया Cl, यहाँ बन गया Cl। अब देखते हैं क्या क्या चीज एक्स्ट्रा में बच गई जो बाहर निकल जाएंगी। आपको पता है PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो POCl3 बनेगा, पीछे आप रिएक्शन पढ़ के आए हुए हो। यहाँ पे हमने PCl5 में कितने अणु ले रखे हैं? 2। अब 2 अणु ले रखे हैं, अगर एक PCl5 होता है तो एक POCl3 निकलता है, 2 PCl5 है तो 2 POCl3 निकल जाएगा। 2 POCl3 निकल रहा है, यानी 2 फास्फोरस निकल रहे हैं, 2 ऑक्सीजन निकल रहे हैं और क्लोरीन टोटल कितने निकल रहे हैं? 6 क्लोरीन निकल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितने क्लोरीन है? 10 क्लोरीन। 10 में से 6 यहाँ आ गए आपके, 2 क्लोरीन यहाँ आ गए, यानी टोटल 8 क्लोरीन तो हमें मिल चुका है। अब 2 क्लोरीन हमें कैसे मिलेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है वो बचे 2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और 2HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। 2HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो आई थिंक ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद सबसे लास्ट जो रह जाएगा वो है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड में आपको पता है फर्स्ट और जो हमारा 4th नंबर कार्बन होता है उसके साथ हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ होता है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, विरजन अब किसके कर रहे हैं? अब हम विरजन कर रहे हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड ये कैसा दिखता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो तो हम बात कर चुके हैं। अब बात आती है कि इसका निर्माण कैसे करेंगे। इसका निर्माण करेंगे हम एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण से। किससे करेंगे? एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण से। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH2CH2 COOH CH2CH2 COOH। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एडिपिक अम्ल का। लेकिन मैंने क्या कहा, हमें क्या चाहिए? एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण। एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण चाहिए, तो यहाँ से आपके दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो और इसके साथ जोड़ दो सिल्वर, यानी Ag। ये बन गया हमारा एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण। कितना इजी है। देखो एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला क्या था मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर एडिपिक अम्ल के सिल्वर लवण की बात करें तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह सिल्वर ले आए, तो ये हो गया एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्लियर बात। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी अभिक्रिया करवा देनी है हैलोजन के साथ। इसका हम करवा रहे हैं हैलोजनीकरण। मैं इसकी अभिक्रिया करवाती हूँ 2Br2 के साथ। किससे करवा दी मैंने? 2Br2 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। देखो यहाँ से आप क्या क्या बाहर निकाल सकते हो, यहाँ से क्या क्या बाहर निकलेगा। वैसे आपने पीछे इसके बारे में
पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, हुंसडीकर अभिक्रिया। आपने हुंसडीकर अभिक्रिया पढ़ी हुई है, हेलो एल्केन के अंदर भी पढ़ा हुआ है, हेलो एरीन में भी पढ़ा हुआ है, और आपको पता है क्या क्या प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, देखो पीछे वाले टॉपिक्स अगर कवर करोगे ढंग से तो आगे वाले टॉपिक्स जो है ना वो उसी के साथ लिंक्ड होते हैं, तो समझना बहुत आसान होता है। फिर भी समझ लो यहाँ से क्या निकलेगा, ये आपको CO2 दिखाई दे रहा है, ये आपको CO2 दिखाई दे रहा है, यानी आपका एक चीज तो कंफर्म है बाहर निकलेगा, वो है आपका 2CO2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। ठीक है, अगर मैं इस Br को ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Br, ठीक है, और मुझे पता है मेरे पास Br के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है, कितने हैं, 2, मतलब Br2 के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 है। तो यहाँ पर जो आपका 2Ag है, जो आपका 2Ag है वो तो क्या करेगा, 2Br को लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, 2AgBr। एक और प्रोडक्ट क्या बन गया, 2AgBr। अब क्या बच गया, आपके पास Br के इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल्स थे, है ना, तो जिसमें से आपने एक तो यूज कर लिया, अभी भी आपके पास Br2 बच गया। समझ आ रही होगी मेरी बात, मैं ऐसे करती हूँ, देखो आप लोगों को समझ आना चाहिए, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे, 2, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, 2 लिए थे ना, जिसमें से एक ने तो किसके साथ अभिक्रिया कर ली, एक ने तो Ag के साथ अभिक्रिया कर ली। ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकल गए, 2AgBr आपका बाहर निकल गया। पीछे क्या बच गया, पीछे आपके पास ये इस तरीके से आप देख सकते हो, 4 कार्बन की एक चेन बच गई और साथ ही साथ 2 हेलोजन बच गए। तो अब आपको उत्पाद क्या बन जाएगा, आपको उत्पाद बन जाएगा इस तरीके से, CH2, यहाँ Br जुड़ गया एक, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी Br जुड़ गया। तो आप देख सकते हो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था, अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, यानी आपको मिल गया अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। आपको क्या मिल गया, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्लियर बात, आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिन बच्चों को मेरे कंप्लीट कोर्स के साथ साथ जो भी नोट्स PDF के रूप में और टेस्ट सीरीज जो भी चाहिए वो ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप से इसे परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही साथ मेरे चैनल से रिलेटेड या मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज़ है उसके लिए जो आपको जानकारी है वो भी प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम जो है उसका लिंक मैं दे दूंगी अपने ग्रुप का, वो आप वहां से क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेटेड बातें हैं वो पता चलती रहे। और इसी तरीके से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट लेना भी मत भूलना।